जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जो चला तो सिर्फ 400 साल, पर उसने आने वाले करीब करीब 3000 सालों के लिए भारत की पूरी सभ्यता का एक तरह से नक्शा ही तैयार कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। एक ऐसा वक्त जब राजनीति से लेकर दर्शन तक हर उस चीज की नींव पड़ी जिसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सभ्यता बनती कैसे है? मतलब कैसे कैसे घुमंतू कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल जाते हैं और कैसे उनके सीधे साधे विश्वास गहरे दार्शनिक विचारों का रूप ले लेते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे उत्तर वैदिक काल की इस यात्रा में। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। एक तरफ है घुमंतू जीवन और दूसरी तरफ एक बसा हुआ, खेती पर आधारित समाज। ये सिर्फ रहने की जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि ये तो सोच और समाज का पूरा रूपांतरण था। और इसी बदलाव ने हर उस चीज की नींव रखी जो आगे आने वाली थी। इस महान परिवर्तन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे कि भाई सभ्यता का खाका कैसे बना, फिर राजा का उदय कैसे हुआ, एक नई सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी, लोहा और चावल ने क्या क्रांति ला दी, धर्म और दर्शन में क्या बदलाव आए, और आखिर में इस युग ने अपने पीछे कैसी स्थायी नींद छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करते हैं। हम आखिर किस दौर की बात कर रहे हैं और हमें इस समय के बारे में पता कहां से चलता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो ग्रंथ है ना, ये खुद एक सफर दिखाते हैं। देखिए, शुरुआत होती है यज्ञ और कर्म कांडों पर केंद्रित ग्रंथों से, लेकिन सिर्फ 400 साल के अंदर अंदर सोच बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाती है, आत्मा और ब्रह्म जैसे गहरे दार्शनिक सवालों की तरफ। ये एक जबरदस्त बौद्धिक छलांग थी सच में। अच्छा, समाज के साथ साथ सत्ता का चेहरा भी बदल रहा था। कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज ले रहे थे, और इस पूरे बदलाव के सेंटर में था राजा का उदय। इस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह थी लोगों का पूरब की ओर बढ़ना। वो सब सिंधु के अपने पुराने इलाकों को छोड़कर उपजाऊ गंगा के मैदानों की ओर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन खेती के लिए कहीं कहीं ज्यादा बेहतर थी। और इस एक माइग्रेशन ने सब कुछ बदल दिया। इस नई उपजाऊ जमीन ने एक नए तरह के शासक को जन्म दिया, राजा। अब वो सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि एक विशाल भूभाग का मालिक था। उसकी शक्ति लगभग असीमित हो गई और उसका पद भी वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और राजा अपनी इस नई शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते थे? बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञों के जरिए। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, ये तो आज की राजनीतिक रैलियों की तरह थे। राजसूय यज्ञ से राजा अपने सिंहासन पर दावा करता, और अश्वमेध यज्ञ से वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का संदेश देता। अब जैसे जैसे राजा की शक्ति बढ़ रही थी, समाज का ढांचा भी, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल रहा था। एक नई और ज्यादा कठोर सामाजिक व्यवस्था जन्म ले रही थी। इस नई व्यवस्था का आधार थी वर्ण व्यवस्था, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब किसी व्यक्ति की समाज में जगह उसके काम या काबिलियत से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होने लगी थी। समाज को इन 4 वर्णों में बांटा गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और धर्म से जुड़ा था। फिर क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे। उनके बाद वैश्य, जो व्यापार और कृषि संभालते थे। और सबसे नीचे शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्ण की सेवा करना माना गया। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये एक स्थायी सामाजिक सीढ़ी बन गई। इस कठोर होती सामाजिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा असर महिलाओं की स्थिति पर पड़ा। जहां पहले वे सभाओं में हिस्सा लेती थीं, शिक्षा भी पाती थीं, वहीं अब उनके अधिकार धीरे धीरे छिनने लगे। उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी शुरू हो गईं। इस सामाजिक बदलाव को ताकत कहां से मिल रही थी? अर्थव्यवस्था में एक मौलिक क्रांति से। सीधी सी बात है, समाज तभी बदलता है जब उसके जीने का तरीका बदलता है। इस क्रांति के 2 हीरो थे, लोहा और चावल। लोहे के औजारों ने गंगा के मैदानों की घनी जमीन को जोतना एकदम आसान बना दिया। इससे पहली बार कृषि अधिशेष पैदा हुआ, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज। और यही वो अतिरिक्त अनाज था जिसने सैनिकों, राजाओं और पुजारियों के पेट भरे और एक जटिल सभ्यता को खड़ा करना मुमकिन बनाया। हाँ, खेती मुख्य पेशा तो बन गई थी, लेकिन गाय का महत्व कम नहीं हुआ। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो खेतों के लिए जरूरी थी, परिवार की समृद्धि का प्रतीक थी, और उसका धार्मिक महत्व तो था ही। जब समाज और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रहे थे, तो लोगों का भगवान के साथ रिश्ता कैसे अछूता रहता? चलिए देखते हैं कि धर्म और दर्शन के क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा था।
हुआ ये कि शुरुआत में धर्म और भी जटिल हो गया। यज्ञ इतने खर्चीले और विस्तृत हो गए कि वो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए। धर्म अब कुछ विशेषज्ञों यानी पुजारियों का क्षेत्र बन गया, और इससे ईश्वर और इंसान के बीच मानो एक दीवार सी खड़ी हो गई। इसी जटिलता ने एक शक्तिशाली जवाबी आंदोलन को जन्म दिया, जिसने पूरी कर्मकांड वाली व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या ईश्वर तक पहुंचने का कोई और ज्यादा निजी रास्ता भी है? और इसी सवाल के जवाब में जन्म हुआ उपनिषदों का। यहीं से आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे क्रांतिकारी विचार सामने आए। इन विचारों ने धर्म की दिशा ही बदल दी। बाहरी कर्मकांडों से हटाकर ध्यान को व्यक्ति की आंतरिक खोज पर केंद्रित कर दिया। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब आज 3000 साल बाद ये 400 साल का दौर हमारे लिए आखिर मायने क्यों रखता है? बात बिल्कुल सीधी है। इस युग ने भारतीय सभ्यता का, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा। राजशाही की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का ढांचा और कर्म मोक्ष जैसे दार्शनिक विचार, ये सब इसी दौर में बने। आज के भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक जड़ों को अगर समझना है तो हमें इसी काल में झांकना ही होगा। ये हमें विचार करने के लिए एक अंतिम और बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की छाया कितनी लंबी होती है और कैसे हजारों साल पहले लिए गए फैसले आज भी हमारे समाज को आकार दे रहे हैं।